चलो तुम्हें यही बात बताता हूँ। मैं यहाँ गया अपने जहाँ पे रहता हूँ, बगल में भैया मैं गया सब्जी खरीदने। संडे की बात है, आज कौन सा दिन चल रहा है, ट्यूसडे है ना आज, तो संडे की बात है। मैं सब्जी खरीद रहा था, एक बच्चा आया कि अरे सर आप, मैं कहा क्यों क्या हुआ, आप सब्जी खरीद रहे। मैं कहा भाई मैं भी तो खाना खाता हूँ, आप यहाँ। मैं कहा हाँ भैया यहाँ। तो फिर थोड़ी देर खड़ा रहा, पैर वैर छू लिए, मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया। मैं पूछा भाई तू क्या पढ़ रहा है, अपने अपने अर्जुना का ही चिल्लर है वो, अर्जुना का ही वो चिल्लर आदमी है। कहता सर रुकिए 2 मिनट। अच्छा, मैं जहाँ सब्जी लेने गया था उसे थोड़ी ही दूर पर उसका घर था। तो कहा सर 2 मिनट रुकेंगे क्या। मैं कहा हाँ भाई जब तक खरीदूंगा तब तक रुका रहूंगा, चल तेरा वेट भी कर लूंगा, बट इतने टाइम में आ जाइयो कि 10-12 मिनट में। भागता हुआ गया है, क्या लेकर के आया सोच के देखो, क्या लेके आया होगा, कौन बताएगा, क्या लेकर के वो आया होगा भाई, कौन बताएगा जी। भाई वो पगला जो है घर गया, मम्मी से पैसे लिए, उनसे किंडर जो है खरीद के ले आया। मैं कहा यार पागल है क्या, घर वाले क्या कहेंगे, किसका मास्टर तो मांग मांग के खाने पे जी रहा है। मैंने कहा भाई देना अभी नहीं है, जब सिलेक्शन हो जाए तो लेने में भी अच्छा लगे, तो अभी क्यों लेके आया। तो पहले मैंने उसको देखा होगा ना किंडर जॉय निकाला, फिर मैंने उसी को खिलाया, मैंने खाया ही नहीं। मैं कहा भाई ये पाप मैं अभी नहीं लूंगा यार, पहले तुम सेलेक्ट हो जाओ फिर ये बातें करते हैं हम। किंडर जॉय ले आया, इतनी हंसी आई मुझे एक्चुअली एक दिन याद आ गया इस पे। तुम लोग सोचोगे ये नॉर्मल बात है, नहीं नॉर्मल बात नहीं है। मेरी लाइफ में एक ऐसी घटना घटी एग्जैक्ट ऐसी ही, बट उसमें मेरी बेइज्जती हो रही थी। चलो मैं आपको बताता हूं। ये तो लिख लिया ना, ये तो लिख लिया होगा, चलो आगे की अंग्रेजी लिखो, ये अंग्रेजी लिखो, मैं बताता हूं। पहले ये नोट कर लो, कृपया आप सभी लोग ये नोट करें, ये नोट करें, और ये ऐसे लिखना, यहां जगह चाहिए मुझे, ठीक है। चलो एक कहानी बताता हूं, सुनो प्लीज, ये नोट करें, ये वाली खाली एक लाइन नोट करो, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ था कि अब जो बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते होंगे वो अपने सीनियर से या टीचर से पूछना, तब आपको पता चलेगा जो मैं बताने वाला हूं। क्या था कि मैं जो है ना क्लास 2 में था, सेकंड में, मैं कभी फर्स्ट एंड वो क्या होता है एलकेजी यूकेजी, इधर होता है प्राइमरी समथिंग, है ना, इधर होता है समथिंग, ये सब कुछ कभी मैं स्कूल गया ही नहीं, ना मैं एलकेजी गया ना यूकेजी, मतलब अगर फर्स्ट इसी को कहते हो तो, ये सब मैंने कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं। मेरी स्कूल की जो पढ़ाई है वो मैंने शुरू ही सेकंड क्लास से करी, वो मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई सेकंड क्लास से करी। तो आप सोचोगे कि सर आप फिफ्थ मतलब 5 साल के थे तभी सेकंड में चले गए थे, नहीं, घर वालों मेरा एडमिशन तब करा जब मैं सिक्स्थ ईयर में था, 6ठा साल मेरा चल रहा था, तब मैं सेकंड में डायरेक्ट गया। और वो भी सरस्वती शिशु मंदिर वालों ने एक टेस्ट लिया, सुनना पूरी बात, फिर आता हूं मैं अपनी मेन बात पे, ठीक है जी। तो जब मेरा उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने टेस्ट मुझे दिया कि मेरे पापा ने पहले जाके बोला था कि बच्चा ठीक है, इसको थर्ड में एडमिशन ले लो। तो देवर लाइक कि भाई क्या कह रहे हो, बच्चे ने ना एलकेजी पढ़ा ना यूकेजी ना 1 पढ़ा, ऐसे थर्ड में ले लेंगे। तो उन्होंने कहा टेस्ट ले लो। तो उन्होंने जो उनका थर्ड का टेस्ट बना हुआ था वो टेस्ट दिया मुझे, और मेरे जो है अभी तक मुझे याद है कि मुझे 20 में जो है टोटल जो है 16 नंबर मिले थे, और मेरे 4 नंबर कहां कटे थे अभी वो भी बताऊंगा। वहां पर आया था कलर लिखने को, कलर मुझे याद आया, मेरी जो बहन है ना, बहन ने मुझे सिखाया था कि लाल हो, जैसे उसने कलर हिंदी में पहले लिखती थी वो, तो हिंदी में उसने लिखा होगा लाल पीला नीला। तो मैंने उससे पूछा इसकी अंग्रेजी बताओ, वो भी बुद्धिमान इतनी, ये नहीं कह लिए लाल को रेड कहते, उसने ये नहीं बताया। बुद्धू ने कहा लिखना लाल मतलब LAL, नीला NILA, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करा करा के बेवकूफ ने मुझे याद कराया था। तो मैं ये रट्टा मार के गया था, और सिलेबस में लिखना था रेड, तो रेड तो मुझे आता ही नहीं था, तो मैंने वहां लाल नीला ये सब लिखा था, और यही 4 नंबर का क्वेश्चन था, अदरवाइज मैं 20 में 20 पाता भाई। ये सब आया था पेपर में, मेरे बहन ने लाल नीला काला लिखवाया था। ओ भाई, काला में KLA नहीं CALA, काला। अब जो उसने याद कराया मैंने रट्टे मार लिए थे भाई, ठीक है। तो ये सारी कहानियां मैंने छापी थी उसमें, तो इसलिए मेरे नंबर भैया इंग्लिश वाले थे, उस समय भी हम इंग्लिश वर्जन में पढ़ते थे, ठीक है। तो देखो मेन कहानी सुनो, मैं सेकंड में पढ़ने गया, उसके पहले मैंने क्या किया था वो कहानी कभी और सुनाऊंगा।
वो तो और इंटरेस्टिंग है भाई। ओ भाई मेरा बचपन नेक्स्ट ही लेवल था, सुन लो पहले। तो इसके पहले एलकेजी यूकेजी टाइम में मैं कभी रजिस्टर नहीं हुआ किसी स्कूल में, बट एक सरकारी स्कूल था, मेरे चाचा के सुपुत्र लोग जाते थे तो मैं साथ में बस उनके चला जाता था, कि ऐसा लगता था कि वन एक के साथ एक फ्री है, मैं भी उनके साथ बैठता था। वहां पे टाट होता था, टाट पता नहीं जानते हो कि नहीं, बोरे जानते हो जिसमें आलू भर के आते हैं, तो उसी को आलू वाले बोरे ले जाके बिछाते थे, उसी पर बैठते थे और लकड़ी के उस पर लिखते थे। ठीक है, वो लोग लिखते थे तो मैं भी उन्हीं के साथ जाता था, बड़ा मजा आता था सच में। तो ये इसके पहले जो है कुछ दिन मैं स्कूल गया था, सरकारी स्कूल, बस देखने के लिए स्कूल कैसा होता है। और उसी देखने के दिनों में मैंने कम से कम 3-4 दिन कांड करे हैं। इन दिनों में मैंने ना कांड करे हैं भाई, क्योंकि यार स्कूल कभी मैं गया नहीं, और घर पे ऐसा था कि मेरी बहनें ज्यादा हैं, मम्मी से भी प्यार मिल रहा है, बहनें भी, मैं मार रहा हूं तो बहनें भी मार खा जा रही हैं। मुझे लगता था बहनों को मार करके कि यार मैं कितना बलिशाली आदमी हूं कि इतनी बड़ी बड़ी मेरी बहनें, इनको मार देता हूं मैं। मुझे बहुत जाके लेट ये रियलाइज हुआ कि वो इसलिए नहीं मारती थी क्योंकि वो प्यार करती थी, कि नहीं तो एक तमाचा लगे मैं जमीन पे मिलूं, इतना छोटा था मैं। लेकिन वो वही मैं आदतें लेकर के पहुंच जाता था इधर सरकारी स्कूल में। ठीक है, चलो वो छोड़ो, वो बात मैं कभी और सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इधर की, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर की बात सुनो। सेकंड में था तो एक सर थे, तो हमारा ना टेस्ट होता है, होने के बाद जब नंबर खराब आते हैं या अच्छे आते हैं तो टीचर्स आते थे घर पे, तो घर पे हमारे टीचर्स आते थे। तो एक सर थे जो मेरे गांव के बगल वाले गांव में थे, तो उनको काम दिया गया कि इनके घर जाना है, ओम के घर जाना है आपको। तो वो मेरे घर आए, तो साइकिल से आए ऑब्वियसली, भाई गांव में मास्टर हैं, सरकारी मतलब प्राइवेट पढ़ाते हैं, तो ठीक है, साइकिल जैसी भी चीज ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रही भैया उनकी साइकिल। ठीक है, साइकिल पर भैया वो आए हमारे घर तक। घर पे आने के बाद खाट होती ना, खाट, तो खाट पर उनको बिठाया गया। खाट पर उनको क्या किया गया, बिठाया गया भाई। ठीक, इस पर भाई साहब बैठे, गुरुजी हैं हमारे। ठीक है, गुरुजी यहां पर बैठे। तो मैं पहले स्कूल से आ गया था, तो जब सर आए तो हम भी बाहर निकले, तो प्रणाम प्रणाम किया गया, पैर छू के हम लोग प्रणाम करते थे। ठीक है जी। तो कुल मिला के अब मेरी मम्मी, अब देखो शुरू में इतनी अमीरी थी नहीं, देखो सच बात है, मैं कभी इस पर बात नहीं करता, लेकिन ठीक है, बहुत ऐसे जनरल चीज बताऊंगा क्योंकि मुझे रोना धोना पसंद नहीं। सिंपल बात है कि मेरी मम्मी घर से क्या लेकर के आई पता है, घर पे कुछ ऐसा था ही नहीं यार स्पेशल कि हम उनको बिस्किट खिला दें या कुछ और भी खिला दें। तो हम, मम्मी क्या लेकर के आई, घर में गई, एक छोटी सी इतनी बड़ी पतली सी, मतलब ऐसे छिछली सी कटोरी थी, उसमें ना चीनी, जानते हो जो शुगर आता है घर पे, जो दाने आते हैं ना व्हाइट व्हाइट कलर वाले, तो व्हाइट शुगर जो आता है वो उसमें डाल करके चम्मच लगा करके ले आई और रखा उन्होंने, और मुझे बोला कि ग्लास में पानी भर के ले आओ। तो हमने नल चला के पानी भर के दिया, और जब मैं नल पे जा रहा हूं वहां पर भरने, तो उस दौरान मेरे दिमाग में ये आ रहा है, यार मेरे घर वाले इतने गरीब हैं, घर में ये सर मेरे क्या सोचेंगे, क्योंकि देखो स्कूल में अमीरी गरीबी कैसे पता चलेगी भाई, सबके सेम ड्रेस हैं, खाना कमोवेश बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सेम सेम है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखता था। लेकिन हमने सोचा यार मम्मी ने चीनी खाने को दे दिया इनको, बाप रे, अब जो है मुझे लगा बेइज्जती हो गई मेरी। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके चेक किया, जो मैंने जो है अपने पास 1 रुपया रखा था, कितने, सिर्फ 1 रुपए मेरे पास थे। मैं यहां पानी रख करके मैं आया, जल्दी से पानी रखा, और पता मैंने क्या बोला सर को, मैंने सर को ये बोला कि सर बस 1 मिनट, मैंने क्या बोला, सर बस 1 मिनट। तो ये हमने ग्लास बना दिया है, ठीक है, ये हमने बना दिया ग्लास, तो यहां पर भैया समझ लो पानी डाल रखा है हमने। ठीक है, तो मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। तो भैया उन्होंने सोचा होगा कि क्या बात है भाई, मैं भैया इसके, मेरे घर के बगल में एक दुकान थी, मैं भागता हुआ इस दुकान पे गया, 1 रुपए लेकर के, सोचो 1 रुपए में क्या मिलेगा, 1 रुपए की टॉफी मिलती थी। तो वो टॉफी ना इतनी बड़ी बड़ी सी, इतनी बड़ी बड़ी 2 टॉफियां मिलती थी, इतनी बड़ी, छोटी नहीं थी वो, बड़े से पैक उसमें आती थी। तो मुझे लगा ये खाने में अच्छा लगेगा, और मैंने ला करके वो जो चीनी वाला वो था उसमें ला करके दोनों मैंने रख दिया कि सर अब ये खा लो। तो सर भाई देखते ही, सर देखते ही हंसने लग गए कि ये देखो मेरे लिए ये लेने गया था दुकान पे। ठीक है, तो लेके आया, तो मम्मी मेरी उनके सामने ही कह रही है,
अच्छा तुमको बेइज्जती लग रही थी इसलिए तुम लेने गए थे? तो मैंने कहा हाँ वो आपने ऐसे चीनी दे दिया था। तो मैंने लिटरली भाई वो दो टॉफी ला के दे दिया सर को, और सर ने भाई वो टॉफी खाई है, पानी पिया। मुझे जो ऐसे अच्छा सा फील हुआ कि चलो मैंने सर के लिए कुछ तो किया। तो वो फीलिंग तो होती है यार अपने टीचर्स के लिए। तो ऐसे ही वो बच्चा मुझे मिला कुछ, अब सोचो सामान खरीद रहा हूँ, सब्जी खरीद रहा हूँ, अब मैं क्लासेस में किंडर जॉय बोलता हूँ, तो भैया वो जा करके किंडर जॉय खरीदता है। और मैं 15 मिनट खड़ा था, मतलब सामान ले रहा था, फिर 5 मिनट मैंने वेट भी करा, वो आया तो किंडर जॉय लेके आया। मैंने कहा भाई अगर मैंने आज ये खाया तो भाई ये बच्चा, सारे बच्चे, मतलब जहां जहां तक ये बताएगा वो ये सारे यही सोचेंगे ही ये मास्टर जो है बच्चों का किंडर जॉय खा जाता है। और एकदम बता रहा हूँ ये पूरा नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो गया मुझे, अरे भाई दिमाग में सारे वही बातें घूमने लग गई मेरे को। ओ भाई चलो बाकी कहानी कभी और सुनाऊंगा, बाकी कहानी नहीं भाई कभी और सुनाऊंगा। भाई वो उम्र ही ऐसा होता है। अच्छा था ना, आगे का भी सुनाऊंगा। ये क्लास 2 के पहले भाई जो जो मैंने कर्म करे हैं ना, तुम में से आधे आधे लोग सोच भी नहीं सकते उस उम्र में। चलो कभी और है ना। चलिए चैट ऑफ करूं, चैट ऑन रखता हूं, लेकिन ये समझा देता हूं। देखो मैंने क्या